नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं, जिसका ये 46वां पार्ट है। तो इससे पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 46वां पार्ट। भारत में जैव भौगोलिक बायो जियोग्राफिकल क्षेत्र कितने हैं? तो साथियों, बताना है कि भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने हैं। तो ये 10 है। ठीक है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाले देश में से एक है और भारत में विश्व का 32 जैव विविधता वाले क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? तो साथियों, बताना है कि सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है, निम्नलिखित में से किस पर नामित है? ठीक है, तो ये है एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस, ठीक है, इसी पर ये नामित है। सेल्सियस स्वीडन के थे दोस्तों। ठीक है, और सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड हिमांक और 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप का बिंदु अंकित है। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में डैश शामिल होता है? तो साथियों, बताना है कि छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है। तो इसमें नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, छोड़े गए श्वास में नाइट्रोजन जो है 78.08% होती है, ऑक्सीजन 17% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होती है। तो इसे याद रखिएगा। और लिए गए श्वास में नाइट्रोजन 78.09% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। तो इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो साथियों, गुप्त काल में फाहियान चीनी यात्री भारत आए थे। फाहियान। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, फाहियान चीनी यात्री 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहे और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। तो इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? तो साथियों, बताना है उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ठीक है, उसे ओलिगोपोली कहते हैं। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसा बाजार में क्रेता को अधिक मूल्य चुकाना होता है और ऐसा बाजार विक्रेता के लिए लाभप्रद होता है। दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में से किस उत्तरी राज्य में गोएचा ला पास स्थित है? तो साथियों, बताना है कि जो गोएचा ला पास है, ये भारत के किस उत्तरी राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम उत्तरी राज्य में स्थित है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जिससे होकर भारत और चीन का व्यापार अधिक होता है और जून 2003 ईस्वी में नाथुला दर्रा खोला गया है और आज भारत का सबसे बड़ा पार्टनर व्यापारिक चीन रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताना है कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो पहला चॉकलेट बार जो है दोस्तों, जोसेफ फ्राई एंड सन्स। जोसेफ फ्राई एंड सन्स, इन्होंने ही बनाया था। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। और इसमें से जितने भी कंपनी है दोस्तों, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। नेस्ले बच्चों से संबंधित एवं विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं अधिक बनाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। और 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? तो दोस्तों, ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। ग्रह वर्तमान में कितने हैं? 8 हैं।
यम को ग्रह के सूची से निकाल दिया गया है और सौरमंडल का केंद्र में सूर्य है और सूर्य एक तारा है। सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं दोस्तों और सभी ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। तो साथियों ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद रानी लक्ष्मीबाई झांसी का सत्ता का संचालन कर रही थी और डलहौजी ने 1853 ईस्वी में झांसी को हड़प्पा नीति के अधीन छीन लिया और 1857 ईस्वी को क्रांति में लक्ष्मीबाई शामिल हुई थी दोस्तों। ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेलवे मंत्री ने रेल बजट पेश की थी। तो साथियों बताना है कि वर्ष 2016 में किस रेलवे मंत्री ने रेल बजट पेश की थी। तो ये की थी सुरेश प्रभु। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, सुरेश प्रभु। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है। तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पुल मिल्लाऊ वायडक्ट किस नदी पर निर्मित है, ये बताना है। तो ये जो है टार्न नदी पर है। क्या है, टार्न, ये होगा, टार्न नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर पुल चीन में है दोस्तों। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है। तो साथियों मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में अस्थिबंध से जुड़ी होती है, अस्थिबंध से जुड़ी होती है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों पेंडुलम घड़ी का आविष्कार क्रिश्चियन हुरुगेंस इन्होंने ही किया था। कब किया था, 1556 ईस्वी में। तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो साथियों कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है डॉन्गलस एंगलबॉट ने किया था, डॉन्गलस एंगलबॉट ने किया था। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। और कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने, पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो नोबेल म्यूजियम जो है दोस्तों ये स्टॉकहोम में स्थित है, स्टॉकहोम। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर म्यूजियम का नाम ये रखा गया है दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल अविवाहित था, इस कारण अपने संपत्ति पर पुरस्कार देने की घोषणा की। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। तो साथियों हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कच्चे रेशम का उत्पादक जो है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो कर्नाटक भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है। क्या है, कर्नाटक। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों कहुआ का भी सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में ही होता है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो साथियों बताना है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये वर्तमान में दोस्तों 2020 में जो है सुनील अरोड़ा जी हैं। कौन है, सुनील अरोड़ा। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हुए थे दोस्तों, जिसमें कि ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगे, तो आप इन नंबर में ऑप्शन ले सकते हैं सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर सुनील अरोड़ा होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां हैं।
तो साथियों बताना है कि वे कौन से ग्रह हैं जिसका रंग सफ़ेद, जिसका रंग जो है नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। तो बृहस्पति ग्रह है जो दोस्तों, इसके रंग नारंगी है और इस पर सफ़ेद धारियाँ हैं। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बृहस्पति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली? तो साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली, ये बताना है। तो उन्होंने दिल्ली के स्थान पर दौलताबाद को बनाया था। ठीक है, ए नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक जो है देवगिरी के दौलताबाद नाम दिया, और ये सबसे अधिक क्षेत्रफल पर शासन करने वाला शासक है। इन्होंने दीवान कोही की स्थापना किया और मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों 2015 में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अनिल कपूर को दिया गया था। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो अनिल कपूर जो है दोस्तों हिंदी फिल्म का हीरो है, और आमिर खान और रणधीर कपूर भी हीरो ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कुबड़ वाले ऊँट को क्या कहते हैं? तो साथियों एक कुबड़ वाले ऊँट को ड्रोमडेरी कहते हैं, ड्रोमडेरी। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। ऊँट मेला जो है दोस्तों पुष्कर यानी कि राजस्थान में आयोजित होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मानव शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो साथियों मानव शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों शिशु के शरीर में 208 हड्डियां होती है, लेकिन आगे चलकर ये मात्र 206 रह जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो साथियों राइबोजियम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। राइबोजियम राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? तो साथियों ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार फैला हुआ वृत्त है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो साथियों संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिक स्वाधीनता का प्रदान की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो साथियों मुक्त रूप से निलंबित चुंबक की दिशा जो है उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है, उत्तर दक्षिण की ओर संकेत करता है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O3। ठीक है, चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लिपकार्ट का वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो दोस्तों बताना है कि जो फ्लिपकार्ट है, ये फ्लिपकार्ट के वर्तमान के कार्यकारी अधिकारी कौन है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि फ्लिपकार्ट लॉन्च कब हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 2007 में। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और इसके फाउंडर जो है सचिन बंसल और विनय बंसल है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के। तो दोस्तों अगर इसका वर्तमान के CEO बोला जाए तो ये कल्याण कृष्ण मूर्ति जी हैं। कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति जी, कल्याण कृष्ण मूर्ति। ठीक है,
ये 2020 में CEO है फ्लिपकार्ट के। दोस्तों ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से लिए हुए हैं और ये क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर्स, तो इसे याद रखिएगा। कल्याण कृष्णमूर्ति, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, लैक्टोबैसिलस। सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध से दही का बनना एक रासायनिक प्रक्रिया है, इसे याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो साथियों केरल को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। केरल के एर्नाकुलम भारत के प्रथम पूर्ण साक्षर जिला एवं पूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला है दोस्तों, और केरल का मानव विकास रिपोर्ट सबसे अच्छा है। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का वीडियो रोजाना मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।